pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ही, जो कि है सेविंग्स फंक्शन। इससे पहले की क्लास में हमने अपना कंजप्शन फंक्शन वाला टॉपिक क्लियर किया था, जिसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा था इसका कंजप्शन एंड इनकम का। लेकिन सेविंग फंक्शन में हम जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। अब किस किस का रिलेशन पढ़ना है? सेविंग्स एंड इनकम का, राइट। अब मुझे खुद बताओ, जो हमने अब तक पढ़ा उससे आपको क्या क्लियर हुआ कि सेविंग और इनकम में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग बढ़ती है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले हमारी सेविंग माइनस होती है, नेगेटिव में होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है और इनकम कम होती है। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम हो जाता है, जिससे हमारी सेविंग क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है, उसके बाद इस पॉइंट के बाद ही इनकम बढ़ जाती है और कंजप्शन हम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेविंग क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ी जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे मैंने सेव ज़्यादा करना शुरू कर दिया। पहले वो नेगेटिव थी, फिर उससे ज़ीरो हुई और फिर पॉजिटिव हो गई। तो इससे क्या पता लग रहा है कि सेविंग्स का और इनकम का जो रिलेशन है वो क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, राइट। तो बुक में देख लें क्या लिखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपका बेस बन गया एक, है ना। सो इनकम, मुझे एक बात बताओ, इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, हमने ये पहले भी किया था। इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूँगी या मैं सेव करूँगी। इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूँगी या मैं सेव करूँगी। इससे थर्ड ऑप्शन है मेरे पास कोई? अच्छा, इन्वेस्ट करूँगी तो वो भी तो सेविंग ही हुआ, वो तो एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा हो जाता है अलग से। तो इनकम को या तो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ या सेव कर सकती हूँ। सो इनकम इज आइदर, ये क्या कहता है? कहता है इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। सो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो हमने जो कंजप्शन फंक्शन है वो तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन का मीनिंग क्या होगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता दिया था। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, है ना। अगर हमें कंजप्शन फंक्शन का पता है तो उससे सेविंग फंक्शन इजीली बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, तो मैं सेविंग इजीली डिराइव कर लूँगी कि नहीं? कर लूँगी ना। खुद बताओ, इनकम मेरी 0 है, कंजप्शन मैंने 20 किया, तो सेविंग मेरी -20 होगी कि नहीं हुई? इनकम मेरी 50 है, कंज्यूम में 60 कर रही हूँ, तो सेविंग मेरी -10 हुई। इनकम मेरी 100 है, कंज्यूम भी मैं 100 कर रही हूँ, तो 0 सेव हो गया। इनकम मेरी 150 है, कंज्यूम मैंने 140 कर लिया, तो 10 रुपये मैंने क्या कर लिए? सेव कर लिए। तो फॉर्मूला क्या बना? खुद सोचो। इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो सेव आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो वो होती है इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होती है, और सेविंग निकालना तो कंजप्शन उधर जाके माइनस में हो गया। नॉर्मल से है। और वैसे भी ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर आपकी इनकम जितनी है उसमें से आप जितना खर्चा कर लोगे बाकी आपकी सेविंग हो गई, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। तो इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जो ये डायग्रामेटिक है ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ये वही, जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होता है वो ही नेगेटिव में पहला सेव होता है। अगर मैं इस टॉपिक की इसी में बात करूं तो जैसे ये 20 था, तो ऑब्वियस सी बात है पहले -20 की सेविंग आएगी। पहले किसकी सेविंग आएगी? -20 की। तो -20 से स्टार्ट करेंगे। पहले ये नेगेटिव है, एक पॉइंट पे आके ये 0 होगा। किस पॉइंट पे ये 0 होगा? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, और वो पॉइंट है जब इनकम 100 है, ये वाला पॉइंट, तभी तो ये 0 है। तो 100 वाले पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? 0, और उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। इजी। इससे ये डाटा सेट है, इससे ये डिराइव किया है, इजी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा है, फिर ये 0 हो रहा है और फिर ये पॉजिटिव हो रहा है, राइट। इजी। उसके बाद स्लोप ऑफ एस लाइन। अब फटाफट से बताओ मुझे, जहाँ पे वर्ड स्लोप आ जाएगा वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? कौन सा वर्ड यूज़ होगा? मार्जिनल। कौन सा वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे? मार्जिनल, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ सी लाइन बोलती तो यहाँ पे क्या आता? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और यहाँ पे स्लोप ऑफ एस लाइन है, एस वर्ड आ गया, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। सो स्लोप ऑफ एस लाइन इंडिकेटिंग सेविंग फंक्शन वो रेट है जिसपे एस इंक्रीज होता है इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन राइज इन
इनकम। तो अगर मैं एमपीएस का फॉर्मूला हमने किए थे ना पिछली क्लास में भी, एपीसी और एमपीसी किए थे हमने, है ना, एपीसी और एमपीसी किए थे। एपीसी क्या था, फटाफट बताओ। एपीसी कंजप्शन ओवर इनकम, और एपीएस क्या था, अब एपीएस क्या होगा, सेविंग ओवर इनकम, इजी। एमपीसी क्या था, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम, है ना। और वहीं पे अगर क्या था एमपीएस, एमपीएस क्या होगा, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। जहाँ पे वर्ड मार्जिनल आ जाएगा वहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, और पीछे चेक कर लो रिलेशनशिप किसका है, कंजप्शन का या सेविंग का। सो ऐसे ही हमारा कौन सा रिलेशन बना, यहाँ पे बना एपीसी एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट। एपीसी क्या होता है, सेविंग ओवर इनकम। एपीएस क्या होता है, सेविंग ओवर इनकम, मतलब इनकम का कितना पार्ट मैं सेव कर रही हूँ, है ना। और एमपीएस क्या होगा, एमपीएस क्या होगा, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, कि मेरी सेविंग कितनी चेंज हो रही है मेरी इनकम के चेंज होने से। अगर इसी की बात करें, ये वाला लेवल ले कि हमारी इनकम 150 है और सेविंग 10 है, तो उस टाइम पे एपीएस क्या होगा, सेविंग ओवर इनकम। तो सेविंग 10, इनकम 150, तो 0.067% हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं। और अगर मैं इसी में बात करूँ चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, तो चेंज इन सेविंग कितना है 10, और चेंज इन इनकम कितना है मेरा 50, तो 10/50 0.2 क्या है मेरी एमपीएस है। ये बात समझ आई। और हमें कौन सा स्लोप लेना है, हमें हमेशा कांस्टेंट स्लोप लेना है, हम कर्व लाइन तो बनाते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाओ वापस, तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो ये क्या कहता है, ये हमें स्लोप जो है एमपीएस दिखाएगा। एमपीएस क्या चीज़ शो करता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, या फिर एडिशनल इनकम, सॉरी एडिशनल सेविंग ड्यू टू एडिशनल इनकम, यही बात यहाँ पे आ जाएगी। और इसी को दोबारा से बता दिया गया, 10/50 करके 0.2 आ गया। ईजी है, सेम है ये, है ना, हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन हमने यही पढ़ा था, जो सी फंक्शन है वो भी स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि हम इसमें कांस्टेंट चेंज लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट चेंज लेने की वजह से हमारी सीधी लाइन बनती है। सीधी लाइन को हम कहते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन, जैसे हमने लीनियर कंजप्शन फंक्शन किया था। सो स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। सो स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन का मतलब क्या है कि उसका कांस्टेंट स्लोप है, जिसका मतलब एमपीसी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट स्लोप वर्ड मतलब एमपीएस। सो हर लेवल ऑफ इनकम पे, सो एस फंक्शन को हम लीनियर सेविंग फंक्शन भी कह सकते हैं। इजी हो गया ये, डन। और अगर आपको ये कंजप्शन फंक्शन ढंग से आ गया था जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो सेम ऐसे देख लेते हैं एपीएस और एमपीएस कैसे निकलता है। एपीएस का मतलब क्या है, सेविंग ओवर इनकम, और एमपीएस का मतलब क्या है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। तो मुझे एक बात बताओ, इनकम गिवन थी, सेविंग गिवन, कंजप्शन गिवन थी, सेविंग निकाल लूँगी इसको माइनस करके, राइट। तो अब मुझे निकालना है एपीएस, पहले लाइन पे तो आएगा नहीं। एपीएस मतलब सेविंग ओवर इनकम, यहाँ पे सेविंग कितनी है, -25 ओवर 50, -0.5, 0 ओवर 100, 0 आ गया, 100 ओवर 200, सेविंग ओवर इनकम है ना, सॉरी, हाँ 50 ओवर 200, 0.25 आ गया। तो ऐसे करके हम सारा निकाल लेंगे इसको। एमपीएस में क्या लेना है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। तो पहले चेंज इन सेविंग निकाल लेंगे, जो भी चेंज आ रहा है सेविंग में वो देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 25, 25, 25, और एमपीएस तो कांस्टेंट रहता है, 25, 25, ये 50 की सेव आ रहा है ना। और ऐसे चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम चेक कर लेंगे, पहले 50 का आया, 50 का आया, 100, 100, 100, तो ऐसे 50, 50 और 100, 100, 100। और एमपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, ये हमारा क्या निकल जाएगा सारा, एमपीएस। बिल्कुल ईजी है, हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक रह गया, जिसमें हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या, अगर आपको एस फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन आ जाए, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन मतलब फॉर्मूले से निकालना आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा मुझे फटाफट बताओ, सेविंग फंक्शन का तो ये रहा, कंजप्शन फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या थी, जल्दी से याद करो जो हमने लास्ट क्लास में किया। कंजप्शन फंक्शन की जो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन थी वो थी c = c बार प्लस बी वाई, यही किया था, c = c बार प्लस बी वाई। तो अब सेविंग की क्या होगी, खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे सेविंग आ गया तो जो c बार है वो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब भी c बार ऑटोनोमस कंजप्शन जो भी होता है, लाइक लगा लो कि मेरी इनकम 0 थी और ऑटोनोमस कंजप्शन में 20 कर रही हूँ, तो हमेशा वो चीज़ सेविंग में क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इनकम 0 है और ऑटोनोमस कंजप्शन हम कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का c बार आ गया। b की जगह एमपीसी की जगह क्या आएगा, एमपीएस आएगा, और एमपीएस क्या होता है, 1 - b, 1 - b ही होगा, और y से क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा,
समझ आई? सो अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन वही है, बस सेविंग के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, चेंज कर दिया है, राइट? ये समझ आया? हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार मतलब वैल्यू ऑफ s व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0। सी बार हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन दिखाता है, तो उस टाइम पे सेविंग नेगेटिव ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, क्योंकि एमपीसी क्या है, बी, और एमपीएस क्या होगा, अगर मेरी इनकम 100% है उसमें से मैं कंजप्शन निकाल लूँ तो सेविंग ही बची। तो 1 माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा, एमपीएस। तो ये हम वैसे भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और वाई क्या आएगा, इनकम होएगा। ओके, इजी है, समझ आया? तो इसको कीजिए। कंजप्शन फंक्शन डन है, सेविंग फंक्शन। दो छोटे छोटे से टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, एक तो हमारा आएगा डेरिवेशन वाला, और एक लास्ट यही रिलेशनशिप 1 माइनस एमपीसी एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे निकलेगा वो। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इसको कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.